रॉयल जायका रेलवे स्टेशन गेट नंबर 2 के सामने संतोष नगर ग्राहकों के लिए विशेष सुविधा वेज नॉन वेज वेज फास्ट फूड एवं स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले। बैठने की उत्तम व्यवस्था एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान। पार्सल सुविधा, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, ऑफिशियली पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हॉल एवं पार्किंग की विशेष सुविधा। आपका अपना रॉयल जायका रेस्टोरेंट पर एक बार अवश्य पधारे। आपका स्वागत। जोमेटो के द्वारा होम डिलीवरी की सुविधाएं भी उपलब्ध है। दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9460179778। अजमेर नगर निगम वार्ड संख्या 72 के पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता के नेतृत्व में कल गांधी भवन पर सत्याग्रह किया गया था और वार्ड क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर मांग की गई थी। एक व्यक्ति द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बाउंड्री वॉल बना ली गई, जिसे तोड़वाने के लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। इसी को लेकर आज सुबह एडीए द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। इस त्वरित कार्रवाई को लेकर वार्ड पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता ने एडीए व कांग्रेसी कार्यकर्ता महेंद्र सिंह रलावता का आभार व्यक्त किया। साथ ही अतिक्रमी पर कार्रवाई करने व मानचित्र को पास करने वाली व्यक्ति पर भी कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। अतिक्रमण का पे क्या कार्रवाई हुई है, तब तक इस पर आपने कल धरना भी दिया था नगर निगम के बाद या गांधी भवन पे? कल मेरे द्वारा गांधी भवन पे सत्याग्रह किया गया था। सत्याग्रह के कारण ये थे कि मेरे वार्ड संख्या 72 में जो सरकारी भूमि पे एक शख्स ने नक्शा पास करवा लिया था जाली दस्तावेजों से। मेरी शिकायत पश्चात वो नक्शा तो जुलाई 2023 को खारिज हो गया, लेकिन उसके द्वारा जो बाउंड्री वॉल बनाई गई थी उस बाउंड्री वॉल को नगर निगम द्वारा बार बार कहने के बावजूद, बार बार आग्रह करने के बावजूद, जीसी में उठाने के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके फलस्वरूप मैंने ये सत्याग्रह और धरना कल वहाँ गांधी भवन पे दिया। इस संबंध में कल शाम को हमारे अजमेर उत्तर के जो कांग्रेस प्रत्याशी माननीय महेंद्र सिंह जी रलावता साहब और जो कि अजमेर के कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने हम सबको वहाँ आकर के धरना स्थल पे आश्वासित किया कि मेरी जिला प्रशासन और राज्य सरकार के प्रशासन से फोन में संपर्क कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ और आप मुझे भी 2 दिन दीजिए और धरने को समाप्त कीजिए। तो उनके आश्वासन पे कल हमने ये धरना शाम 5 बजे बाद समाप्त कर दिया था। और आज बड़े खुशी के साथ मैं यह कहता हूँ कि उनके प्रयासों से उन्होंने जो जिला प्रशासन से संपर्क किया, जो वहाँ से समय ले रहे थे, इस सब का ये परिणाम रहा कि वो जो सरकारी ज़मीन मेरे वार्ड की जो 47 जो खसरा नंबर था, उस 400 गज जमीन पे जो भूमाफिया का अतिक्रमण किया हुआ था, बाउंड्री वॉल बनाई हुई थी, अजमेर विकास प्राधिकरण की टीम द्वारा उसे आज सुबह जाकर के कार्रवाई करके ध्वस्त कर दिया गया। वो बिल्कुल उस अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। इसके लिए मैं अजमेर के माननीय कलेक्टर साहब को, जो कि खुद अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, और साथ ही अजमेर विकास प्राधिकरण की आयुक्त नित्या मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनका बहुत बहुत साधुवाद है और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत प्रकार से कार्रवाई की, जिससे निश्चित रूप से अजमेर शहर में होने वाले जो अवैध निर्माण और जो इस तरीके की सरकारी भूमि पे कब्जे हो रहे हैं, निश्चित रूप से इस पे लगाम लगेगी, लोगों में भय व्याप्त होगा। इसी ने धरना दिया। उस धरने में मेरे जितने भी पार्षद साथीगण आए, मेरे जितने मित्रगण आए और साथ ही साथ जितने भी मेरे मीडिया कर्मी, जो मेरे साथी हैं, जो मीडिया कर्मियों ने जो मुझे सहयोग दिया, जो मुझे कवरेज दिया, जिसी का परिणाम यह रहा कि प्रशासन को भी मजबूर होकर के कहीं से निर्देश प्रदान हुए होंगे और उन्होंने भी जो अनियमित कार्रवाई थी, इस कार्रवाई के विरुद्ध कार्रवाई करके इसको संज्ञान लिया। देखिए, नगर निगम में मैंने बार बार ये भी निवेदन किया कि जिस व्यक्ति ने जाली दस्तावेज से यहाँ पे नक्शा पास कराया है, उसके विरुद्ध एफआईआर लॉन्च कराएं, और साथ ही जिस नक्शा नवीस ने जो इसको अनुमोदित किया था मानचित्र को, वो जो हमारे यहाँ से निगम से रजिस्टर्ड होते हैं, उनका दायित्व होता है, कई शर्तें होती है वो, लेकिन उन्होंने सब शर्तों का उल्लंघन करते हुए जो उसको अनुमोदित किया, ऐसे नक्शा नवीस को तो ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। नगर निगम में वापस उसको कभी भी रजिस्टर्ड नहीं करना चाहिए। नगर निगम में आप भी नियुक्त थे पूर्व के अंदर, लेकिन आपके निगम से कोई सहायता मिली है किसी प्रकार की?